आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएससीसी गनीपुर भेजा। आज हम लाए हैं एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक के नाम है पदार्थ के गुण। यह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा साइंस के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सेट कर ले, सब्सक्राइब कर ले। हर रोज इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए और परीक्षा का तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन घनत्व कहलाता है। घनत्व जो है घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अगला पॉइंट है कि इसका SI मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला पॉइंट है कि आपेक्षिक घनत्व क्या है। तो वस्तु का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो होता है, इस घनत्व को कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह एक अनुपात होता है। अगला पॉइंट है अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से। अगला पॉइंट है कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर नामक यंत्र से करते हैं। यानी लैक्टोमीटर नामक एक यंत्र है जो दूध के शुद्धता को मापता है। अगला पॉइंट है कि लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, जबकि पारे के घनत्व से कम होता है। इसीलिए कि लोहे का टुकड़ा जल में डूबता है, किंतु पारे की टुकड़ा नहीं डूबता है, यानी तैरता है। तो जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है वह नीचे की ओर जाता है और जिस पदार्थ की घनत्व कम होता है वह ऊपर उठता है, क्योंकि द्रव्यमान के कारण ही पदार्थ का भार यानी वजन बढ़ता है, वजन होता है। और जिस पदार्थ में घनत्व अधिक होगा वह नीचे की ओर बैठेगा, क्योंकि दाब जो है जिस पर कम क्षेत्रफल पर दाब अधिक लगता है, जिस पदार्थ का घनत्व कम होता है, इसका मतलब होता है कि उसका द्रव्यमान जो है अधिक है और क्षेत्रफल कम है, यानी उसका घनत्व जो है अधिक है। और जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा यानी वह हल्का होगा और जो पदार्थ भारी होगा वह नीचे जाएगा। इसीलिए पारे जो है जिसका घनत्व कम है इस कारण से वह तैरता रहता है, और लोहे का कील जो है जिसका घनत्व अधिक होता है इसीलिए वह नीचे की ओर जाता है। इसका भी एक उदाहरण है, जैसे समुद्री जल है और पीने वाला मृद जल है। तो समुद्री जल का घनत्व जो है अधिक होता है, इसीलिए उसमें कोई पदार्थ जल्दी नहीं डूबता है। और यदि इसी तरह नाव भी है, नाव का घनत्व कम है और वहां पर लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा रख दिया जाएगा जिसका घनत्व अधिक होता है नाव से, क्योंकि उसका लकड़ी के टुकड़े का क्षेत्रफल कम होगा और नाव का क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए नाव जो है पानी में नहीं डूबता है और लकड़ी का टुकड़ा जो है पानी में डूब जाएगा। तो जिसका घनत्व जो है कम होता है वह ऊपर की ओर तैरता रहता है, जिसका घनत्व अधिक होता है जल में नीचे की ओर डूब जाता है। अगला पॉइंट है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, जबकि आयतन उसका न्यूनतम होता है। तो बता दें कि 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा ताप है जिस पर जल का अणु सिकुड़ कर छोटा हो जाता है और जिसका घनत्व बढ़ जाता है और क्षेत्रफल कम जाता है। क्षेत्रफल कमने के मतलब उसका आयतन में कमी आ जाता है और घनत्व जो है बढ़ जाता है। इस कारण से पाइप में जो पानी रहेगा वह ठंड के समय में जम करके और पाइप फूट भी सकता है और उस आयतन घट जाता है और क्षेत्र इसका घनत्व जो है बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है कि किसी बर्तन में जल भरा है, उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्तन में जल का तल अपरिवर्तित रहता है, अर्थात पहले के समान ही रहता है। बता दें कि किसी भी बर्तन में जल भरा हुआ है और उस पर बर्फ तैर रहा है, जब बर्फ पूर्ण रूप से पिघल जाएगा तो बर्तन में जल अपरिवर्तित रहेगा, यानी बर्तन से जल बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ जिस समय उस पर तैरते रहता है वह पूर्ण रूप से वह ठोस पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस पदार्थ है जो बर्फ है, और वह पिघलने के बाद जो है
उष्मा पाकर पिघलेगा और उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पिघलने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, घनत्व जो है से बढ़ेगा और क्षेत्रफल घटेगा, इस कारण से वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ जल में तैरती रहती है, और जब बर्फ जल में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग जल के ऊपर रहता है। यह भी पॉइंट है कि जब जल में बर्फ तैरता रहता है तो उसका 1/10 भाग जो है ऊपर दिखाई देते रहता है। यानी अगर 10 इंच का बर्फ का टुकड़ा होगा जिसमें 9 इंच जो है नीचे की ओर जल में डूबा हुआ दिखाई देगा, तो 1 इंच जो है ऊपर जल में दिखाई देगा। यानी इसका मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ हो उसका 1/10 भाग जो है डूबा रहता है। अगला पॉइंट है कि समुद्री जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। तो ये भी सही है कि समुद्र, अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि समुद्र के जो जल है उसका घनत्व जो है साधारण जल से अधिक होता है, इसीलिए तो समुद्री पानी में कोई भी जीव या कोई वस्तु जल्द से जल्द नहीं डूबता है। अगला पॉइंट है कि स्वर्ण पारा में डूबता है, स्वर्ण का घनत्व पारे के घनत्व से अधिक होता है। तो स्वर्ण जो है, सोना जो है पारा में डूब जाता है, परंतु स्वर्ण मतलब यानी सोना का घनत्व जो है वह पारा के घनत्व से अधिक है। अगला पॉइंट है कि ऑस्मियम धातु का सर्वाधिक घनत्व 22.61 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, इसीलिए यह सबसे ज्यादा भारी होता है। ऑस्मियम एक धातु है, यह सबसे भारी धातु है और 1 घन सेंटीमीटर में इसका घनत्व जो है 22.61 ग्राम होता है। यानी 1 घन सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर ऑस्मियम धातु का एक टुकड़ा लेते हैं जिसका वजन 22.61 ग्राम होगा, और यह सबसे भारी धातु है, इसीलिए इसे भारी धातु के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि जब नाव समुद्र में जाती है तो वह थोड़ा उठ जाती है, इसीलिए इसके विपरीत जब कोई नाव समुद्र से नदी में जाती है तो वह थोड़ा दब जाती है। समुद्र में नदी की तुलना में नाव पर अधिक बोझ रखा जा सकता है। तो यह भी इससे पहले भी हम बताए हैं कि समुद्री जल का घनत्व तो अधिक होता है, इसीलिए उस पर नाव का वजन कम पड़ता है और वह नाव को ऊपर की ओर उठा देता है। जबकि यह मृदु जल में, नदी वाला जल में आवेगा तो नाव थोड़ा दब जाएगा क्योंकि उसका घनत्व कम होता है और उस पर कम बोझ भी लोड किया जा सकता है, नहीं तो डूब भी जाएगा। आगे टॉपिक आ गया है दाब, प्रेशर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक निश्चित क्षेत्रफल होगा और उस पर जो प्रेशर डालेंगे तो उसको कहेंगे दाब, जिसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे आप पास्कल भी कहते हैं। और दाब का एक राशि होता है जिसको 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है। यह बताते हैं कि जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको सदिश राशि कहते हैं, और जिस राशि में एक ही परिमाण होता है, या तो दिशा या तो परिमाण, तब उसको कहते हैं अदिश राशि। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब जो है उसको भी हम अदिश राशि में ही रखें। अगला पॉइंट है कि रेल की पटरियां चौड़े स्लीपरों पर बिछाई जाती है, जिससे रेलगाड़ी के भार के कारण दाब कम हो जाते हैं। यहाँ बता दें कि रेलवे का जो पटरी है वह एक नीचे बिछाया गया लकड़ी का बुरादे या सीमेंट बालू से ढला गया एक मोटा मोटा पिलर की तरह आता है, उस पर पटरी बैठाया जाता है
और उसमें गिट्टी दे दिया जाता है, ताकि उसके बीच में जो स्पेस है, तो अगर स्पेस नहीं रहेगा तो पटरी जो है गर्म हो जाएगा और टेढ़मेढ़ भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि पटरी के बीच में गिट्टी रख देने के बाद वहाँ जो है वो जंप मारेगा, तो वह एडजस्ट करेगा ताकि वह टूटने से बचेगा। उसका दाब अधिक होता है, वहाँ पर जंगल नहीं उपजेगा, और दाब को भार संभालने के लिए यह इसका उपयोग जो है किया जाता है। अगला पॉइंट है कि द्रव चालित प्रेस क्या है। द्रव चालित प्रेस, द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित द्वार इत्यादि पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। यानी द्रव से संबंधित जो भी है, प्रेशर है, प्रेस है, ब्रेक है, या उसके द्वारा द्रव चालित पदार्थ है, तो सब जो है पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। अगला पॉइंट है वायुदान। यदि बैरोमीटर में पारे का पाठ्यांक अचानक एकाएक गिर जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि आंधी तूफान आने की संभावना है। यदि एक बैरोमीटर होता है और बैरोमीटर में जिस तरह के थर्मामीटर हो, उसी प्रकार के जैसे उसमें पारा लगा होता है, जहाँ जो वायुमंडल में जाने में यानी खुले जगह पर जाने के बाद उसका जो है पारा यदि अचानक नीचे की ओर आ जाता है, तो हम समझते हैं कि आंधी तूफान आएगा। यदि धीरे धीरे नीचे की ओर आता है तो हम समझेंगे कि वर्षा आने वाला है, और यदि वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा तो समझे कि मौसम साफ होने वाला है। अगला पॉइंट है, यदि बैरोमीटर में धारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका अर्थ क्या होता है, तो यह इसका अर्थ होता है कि वर्षा होने की संभावना होता है। अगला पॉइंट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो साबुन का जो बुलबुला होता है, जिसका दाब जो है वायु दाब से अधिक होता है, यदि वायु दाब से अधिक उसका दाब नहीं होगा तो फूटता ही नहीं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब से उसके अंदर जो अधिक दाब रहता है, जिस कारण से बुलबुला फूट जाता है। यदि वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाए और बुलबुला के अंदर का दाब कम हो, तो वह बुलबुला होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर का प्रेशर अधिक हो जाने के कारण उस पर सरफेस यानी पृष्ठ तनाव बन जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण बुलबुला जैसे गोल भी हो जाता है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिस कारण से पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंड पेन से स्याही बहने लगता है। यह भी है कि पृथ्वी पर जो भी पदार्थ है उस सब पर पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिस कारण से उस पर दबाव बना हुआ रहता है, वायुमंडलीय दबाव उस पर अधिक लगता है। यही कारण, और पृथ्वी से जितना ही ऊपर की ओर उठते हैं तो इस पर आकर्षण बल कम लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, वायुमंडलीय दबाव कम लगता है, जिस कारण से फाउंटेन पेन जो है जिसका स्याही बह जाता है और उस पर ऑक्सीजन की कमी होता है। यहाँ पर खाना बनाने में भी कमी होता है, सांस लेने में इस तरह का गैस की भी कमी हो जाएगा। अगला पॉइंट आ गया यहाँ पर दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव जो है, पिघलने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है उस पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी इत्यादि। जो पदार्थ द्रव मतलब टेम्परेचर पा करके द्रव में बदलने वाला हो, उस पदार्थ का जो है आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने से उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है कि जो पदार्थ पिघलने पर संकुचित होते हैं उस पर दाब बढ़ने से उस पर दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक कम जाता है। जो पदार्थ संकुचित होगा, पदार्थ पिघलने के बाद छोटा होगा, उस पर अगर दाब डालते हैं यानी उसको दबाते हैं तो उसका गलनांक भी कमेगा, यानी उसको जांच कर रखने के बाद पिघलेगा जल्दी नहीं, जैसे बर्फ। अगला पॉइंट है क्वथनांक। तो दाब का मान बढ़ने पर सामान्यतः सभी द्रव्यों का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब अगर किसी भी पदार्थ पर हम डालते हैं तो उसका मान जो है सभी पदार्थों पर बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। किसी द्रव
का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई कल्पित रेखा की ओर उसकी एकांक लंबाई की लंबवत तथा पृष्ठ के तल में कार्य करता है, जैसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा का बूंद गोल हो जाता है या बुलबुला बनता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर होता है और वर्षा की बूंद गोल कार्य इसी कारण से भी होता है। अगला पॉइंट है कि लोहे की सुई जाल की सतह पर तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की जो सुई है जल की सतह पर तैरती रहती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। और अगला पॉइंट है कि जल के पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है। तो जल के जो है पृष्ठ तनाव तभी कम किया जा सकता है जब हम उसको गर्म करेंगे या तेल साबुन या डिटर्जेंट उसमें डालेंगे, जिस कारण से उसका पृष्ठ तनाव कमेगा और उसका अणु जो है वह छोटा होगा। अगला पॉइंट है जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह इसका पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। अगला पॉइंट है कि जल में नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है और जल में मिट्टी के तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसी कारण से है इसका प्रयोग मच्छर के लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। अगला पॉइंट है श्यानता। ताप का मान बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर है श्यानता इसका घट जाता है। अगला पॉइंट है कि ताप का मान बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गैस का जो है श्यानता जो है बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है कि द्रवों में श्यानता किसके कारण होती है, तो अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बल के कारण द्रव में जो है श्यानता बढ़ जाता है। और अगला पॉइंट है कि जल और वायु में से किसकी श्यानता अधिक होती है, तो जल की। अगला पॉइंट है कि शहद और जल में से किसकी श्यानता अधिक होती है, तो शहद की। और अगला पॉइंट है कि गाढ़े एवं पतले द्रव में से किसकी श्यानता अधिक होती है, तो इसका उत्तर है गाढ़े द्रव की। श्यानता एक वैसा बल है जो किसी भी पदार्थ पर उसको अवरोध उत्पन्न करता है, यानी उसको जो है आगे की ओर बढ़ने गति करने पर रोकता है, इसको कहते हैं श्यानता। जिस पदार्थ का पृष्ठ जो है अधिक बल को उपयोग करता है, वह आगे की ओर गति नहीं करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसका श्यानता जो है अधिक होता है और वह गति का विरोध करते रहता है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेट कर लीजिए, ताकि हम वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए।